हेलो एंड वेलकम टू ऑल मॉम्स कैन अर्न का सबसे पहला एपिसोड। और उसी के साथ आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत सारी बधाइयां। ये चैनल बनाने का मुख्य कारण है कि जो लेडीज घर में रहती हैं वो घर पे रह के अपने हॉबीज जो हैं उनको यूटिलाइज करके कुछ अर्न कर सकती हैं क्या। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि घर पे रहकर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं और साथ में कुछ अर्न भी कर सकते हैं। तो हमको ये जानना जरूरी है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और क्यों आज उनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। तो कोविड का पैंडेमिक आया और चला गया, कई जाने पहचाने लोगों को हमने खो दिया, पर इससे सबने एक लेसन जरूर सीखा कि अपनी हेल्थ ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि स्वस्थ लोगों को कोविड ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। और फिर लोग इम्यूनिटी कम होने के कारण ढूंढने लगे, और जब हमको समझा कि हमारे खान पान में मिलावट, सब्जियों फलों पर केमिकल्स का छिड़काव, अन्न में केमिकल रेसिड्यू, यही सब हमारी सेहत खराब होने के प्रमुख कारण हैं। और फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का महत्व लोगों को समझने लगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती ये भारत में कोई नई बात नहीं है। बेसिकली जैविक खेती का मतलब होता है कि पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली, प्रदूषण मुक्त यानी पोल्यूटेंट से फ्री, और टिकाऊ कृषि उत्पादन यानी जल्दी न खराब होने वाला। तो ऑर्गेनिक फार्म्स वो फार्म्स होते हैं जिन्होंने पिछले 3 सालों में कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ अपने खेत में नहीं डाला है, और वो फसल चक्र, हरी खाद या कंपोस्ट इनका उपयोग करते हैं। साथ में गोबर की खाद, पौधे व जानवरों के अवशेष इनका भी उपयोग लाते हैं। तो जिन सिंथेटिक केमिकल्स का उपयोग प्रतिबंधित है वो कौन से हैं? स्पेशली वो है नाइट्रोजन उर्वरक, साथ में मेटाल्डिहाइड, बोरिक एसिड, ग्लाइफोसेट, एसिफेट, डायजेनॉन, डीडीटी, मेलाथियोन और डर्सबैन। तो सरल शब्दों में देखें तो जैविक खेती एक ऐसी कृषि प्रक्रिया है जिसमें उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग जैविक पद्धति यानी ऑर्गेनिक पद्धति से किया जाता है। इसका जो उत्पादन है वो थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि पारंपरिक खेती में प्रति एकड़ पैदावार कम होती है, उत्पादन लागत अधिक होती है और किसानों को अधिक श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। पर विषैले और हानिकारक रसायन न होने की वजह से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता और हमारी हेल्थ भी खराब नहीं होती। आज पर्यावरण का प्रदूषण कैंसर जैसी जो समस्याएं हैं उनका प्रमुख कारण माना जा रहा है। हमारी भारत सरकार भी जैविक खेती को प्रमोट कर रही है और कई योजनाएं भी सरकार ने इसके लिए लाई हैं, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना। उसमें जैविक खेती करने वाले जो किसान हैं उनको 50,000 रुपए प्रति हेक्टर सहायता दी जाती है। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे भाई जैविक खेती करते हैं उन्हें मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन के अंतर्गत सहायता दी जाती है। एक ई कॉमर्स पोर्टल भी है जिसमें जैविक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मिलेट्स का भी प्रमोशन कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे होता है। प्रधानमंत्री जी ने खुद भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जब था तो मिलेट्स का प्रमोशन किया था। तो ये सब जानकारी के साथ हम घर पे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम घर में या आसपास एक जगह देख लें जो एक हमारा ऑफिस रहेगा। खुद को हमने लीगली हमेशा सेफ कर लेना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई लीगल कार्यवाही हमारे बिजनेस पर न हो। तो उसके लिए ऑर्गेनिक ट्रेड एसोसिएशन से हमें संपर्क करके एक सर्टिफिकेट लेना होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट से फूड परमिट लेना होगा, साथ में एक बैंक अकाउंट हमारा जरूरी है जो हमारे सारे ट्रांजैक्शंस में हमको मदद करेगा। आप अगर बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो सिर्फ एक हेल्पर की मदद आप ले सकते हैं, पर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा और ज्यादा लोग आपको रखने पड़ेंगे तो आपको एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना होगा। आपके आसपास जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं आपको पहले उनसे संपर्क करना होगा। अच्छा होगा अगर आप खुद जाकर एक बार उनकी खेती देख लें और साथ में उनके सर्टिफिकेट्स भी चेक कर लें, क्योंकि जब आप कस्टमर्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देंगे तो यदि आप उनको आपका और सप्लायर का सर्टिफिकेट डिस्प्ले करके दिखा सके तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। शुरू में जो प्राइसिंग आप प्रोडक्ट्स की रखें उसमें अपना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम रख सकते हैं।
आपका जो हेल्पर है उसे भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स कहाँ से मंगवा रहे हैं, क्यों प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक यूज करना चाहिए, इसकी अगर बेसिक ज्ञान या जानकारी हो तो कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन आप ज्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे। अपने जो सारे कस्टमर्स हैं उनके साथ आपको अपनी मार्केटिंग भी करना आना चाहिए। तो अपने रेगुलर कस्टमर्स का आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं और साथ ही अपने सोशल मीडिया पेजेस पर भी एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं। कोई विशिष्ट दिन आता है तो आप कोई डिस्काउंट्स या ऑफर्स उनको दे सकते हैं जिससे आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। अगर आपने घर से कोई अलग जगह ली हुई है तो खुद को आप दुकान ऐप पे भी रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें आप आपका बिजनेस, फोन नंबर, प्रोडक्ट डिटेल ये सब डाल सकते हैं। इससे जो कस्टमर्स हैं वो आपको उस ऐप पे ही कांटेक्ट करके ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं जिससे आपको लोगों की पसंद मालूम होए और आपको सब्जियां, फल, बाकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इनको कितना बुलाना है इसका अंदाजा लग सके। बिजनेस की जो शुरुआत है उसमें थोड़ा कम सामान बुलाना ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा और जैसे धीरे धीरे हमारी डिमांड बढ़ेंगी हम प्रोडक्ट्स को ज्यादा मात्रा में बुला सकेंगे। अगर हमें लोन लेने की जरूरत पड़ रही है तो भारत सरकार की उद्योगिनी योजना है, इसके अंतर्गत स्त्रियों को करीब 3 लाख का लोन मिल सकता है। तो आप अपनी जो सरकारी बैंक्स है पास में उनके पास में जाके इसकी डिटेल में मालूमात भी ले सकते हैं। सो वेलकम टू ऑल मॉम्स कैन अर्न। आज हमारा पहला एपिसोड एंड पहला इंटरव्यू है और हमारे साथ हैं मिसेस नीलिमा टिंगरे। तो इन्होंने एमएससी, एमए, बीएड और पीएचडी फूड एंड न्यूट्रिशन में किया है और काफी जानकार हैं ये, और 5 साल से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ये लोगों को सेवा दे रही हैं। तो सबसे पहला मैं प्रश्न इनसे पूछूंगी कि इनके मन में कैसे आया कि अपन ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जी नमस्ते मैम। मैं एक्चुअली डाइट काउंसलिंग भी करती हूँ। देन मैं एक फार्मर की बेटी हूँ। मेरे यहाँ पे मेरे जो पापा है वो सेंद्रिय खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे। नेचुरल फार्मिंग उनका पैशन था, यानी वो खुद भी उगाते थे और लोगों को भी, जैसे कि संतरा है, अनाज है, दाल है, वो सब ऑर्गेनिक ही उगाते थे। वो कभी भी पेस्ट कंट्रोल, हार्मफुल पेस्टिसाइड या फिर वो हमारे खेत में नहीं ये करते थे। तब से एक मन में था कि जो अभी नया जनरेशन को जितने भी डिजीजेस है वो डिजीजेस देखा जाए तो पीसीओडी है, देन उसके बाद मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं, उसके बाद ओबेसिटी है वो बढ़ रहे हैं। तो मैं जब काउंसलिंग करती थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डिजीजेस इतने कम उम्र में उनको क्यों आते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो ऑफकोर्स फास्ट फूड, जंक फूड तो है ही, बट उसके अलावा हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग मराठी में एक बोलते हैं कि अन्न है औषध रहना चाहिए, यूज फूड एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन। सो तब से मुझे ऐसा लग रहा था कि हमको कुछ तो भी अलग करना चाहिए। बट अपना अकोला छोटा सा है, मुझे सब बोलते थे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक को इतना लोग जागरूक नहीं है ऑर्गेनिक के बारे में। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ तो ऐसा क्लास है जिनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेना है बट वो नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, ऑर्गेनिक फार्मर, हाँ, और मैं ऑर्गेनिक, मेरे जो हस्बैंड है वो पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में प्रोफेसर है। सेकंड थिंग, मेरे जो ससुर जी है वो वेटरनरी कॉलेज में एचओडी करके रिटायर हुए। तो ऐसा हमारा ट्रायंगल हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, मैंने कुछ तो भी अलग सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और ऑर्गेनिक फूड ही मुझे बेचना चाहिए। जी, तो अपन कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो आप भी एग्री करेंगे कि खुद को अपन ने पहले लीगली सेफ कर लेना चाहिए। तो ये जब अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं जिसके बाद ही आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? जी जी, एक्चुअली जो ऑर्गेनिक फार्मर्स या फिर जैविक खेती, रासायनिक खेती करने वाले जो फार्मर्स है, उनके पास 2-3 टाइप का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एक तो जो मिट्टी रहती है वो मिट्टी का टेस्टिंग रहता है। मिट्टी जो है वो 3 साल तक, वो जिनको भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो वो 3 साल अपने खेतों में कुछ भी पेस्ट कंट्रोल नहीं देते हैं, सिर्फ गाय का गोबर और स्लरी जो बोलते हैं वो देते हैं। और जो कुछ ह्यूमस है, अपने सूखा हुआ जो
पेड़ पत्तियों का जो ये रहता है वो अपने खेत में डालते हैं। 3 साल वो अपने खेत में कुछ भी नहीं उगाते, 3 साल के बाद वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले अगर उस खेत में कुछ पेस्ट कंट्रोल है तो वो जमीन बंजर हो जाती है, इसीलिए वो 3 साल उसके खेतों में कुछ नहीं डालते हैं। 3 साल के बाद वो अनाज डालते हैं और उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है उनके पास। क्योंकि मैं ऑथेंटिक सर्टिफाइड फार्मर्स के ही प्रोडक्ट में अपने शॉप में रखती हूँ। उसमें 3 टाइप का एक सर्टिफिकेट रहता है, एक आत्मा, देन अपेडा जो फार्मर्स के पास सर्टिफिकेट है वो फार्मर यहाँ से फॉरेन में स्पेशली वो अपना जो भी प्रोडक्ट है वो बेच सकता है, इसीलिए अपेडा सर्टिफिकेट होना उसके पास जरूरी है। और एक आता है पीजीएस सर्टिफिकेट, और पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पाड़ेकर SPK, उनका एक सर्टिफिकेट रहता है नेचुरल फार्मिंग का। तो ये चारों सर्टिफिकेट उस फार्मर के पास होना जरूरी है। ये तो फार्मर्स की बात होगी, पर अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं जी, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ है कि आपके पास भी कोई सर्टिफिकेशन होना? यस, मेरे पास भी एक सर्टिफिकेट है FSSAI का। तो वो सर्टिफिकेट शॉपैक का एक लाइसेंस मेरे पास है। और FSSAI के जो लोग हैं, जैसे कि मैं अचार बनाती हूँ, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से ही मैं जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में बनाती हूँ, तो उसके लिए FSSAI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जी मैम। तो आपने जब ये शुरू किया, अभी तो आप थोड़ा एडवांस लेवल पे पहुंच गए, तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ा? कभी कुछ लोन वगैरह लेने की जरूरत पड़ी क्या? एक्चुअली मैंने लोन तो नहीं लिया, बट मुझे इन्वेस्टमेंट करीबन 1 लाख रुपए तक का मैंने इन्वेस्टमेंट किया। शुरुआत में करना पड़ता है आपको, करना पड़ता तो जिनको जरूरत है वो बैंक से जाके इस चीजों के लिए लोन भी ले सकती हैं। तो आपने जैसे बताया, तो आप जिनसे भी प्रोडक्ट्स लेती हैं तो हर बार उनके सर्टिफिकेट्स, अब विश्वसनीयता, जैसे कस्टमर आपके पास आएगा तो विश्वसनीयता होना चाहिए कि सच में मुझे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रही हैं। तो आप सबके लाइसेंस ये सब देख के और फिर ही उनसे आप प्रोडक्ट्स बुलाते रहते हैं। ओके। और आप बताना चाहेंगे कि लोग जो आ रहे हैं तो कुछ आपको बताते हैं हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? एक बार उन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया तो हेल्थ बेनिफिट्स उनको कौन से होते हैं? हाँ, देखो, जैसे कि पैंडेमिक में आपने देखा कि कितने जिनकी हेल्थ अच्छी थी वो लोग अच्छे से रहे, बट जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो वो लोगों को जल्दी से पैंडेमिक में सफर होना, इम्यूनिटी इश्यूज। हाँ, इम्यूनिटी इश्यू। सो जो लोग ये खाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाते हैं, तो मुझे तुरंत फीडबैक देते हैं कि मैडम आपका ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मेरे पास जो दाल है, वो दाल जो पत्थर का जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर का जाता, हाँ, तो उसके ऊपर की दाल है। तो जिन लोगों को एसिडिटी होती थी तो वो लोग बोलते हैं हम लोग 5-6 साल से दाल ही नहीं खा रहे हैं, तुअर दाल, मूंग दाल नहीं खा रहे हैं, बट आपके यहाँ से शॉप में से जो हम लोग डेली दाल खाते हैं बट हमको एसिडिटी नहीं हो रही है। तो ऐसा इसलिए बिकॉज उनकी हेल्थ का जो एसिडिटी वाला प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक सॉल्व हुआ है। ऐसा उसके सिवा और भी काफी बेनिफिट्स हैं जो लॉन्ग टर्म में भी अपन अगर ऑर्गेनिक फूड नहीं खा रहे हैं तो कई बीमारियां हैं जो होती थी अपने को, जिनको अपन अवॉइड कर सकते हैं अगर अपन ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा मैम कि कैंसर जैसा जो ये बीमारी, वो भी फास्ट बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं ऑर्गेनिक फूड के अपने। उसके बाद अगर आप कोई बिजनेस अब शुरू कर रहे हैं तो अपन चाहेंगे कि ज्यादा लोग अपने से जुड़ जाएं इस बिजनेस में, तो एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं आप? मतलब ज्यादा कस्टमर्स अपने तरफ अट्रैक्ट हों, लोगों को समझे कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करना अच्छा है, तो उसके लिए आप क्या करती है खुद के बिजनेस एडवर्टाइजमेंट के लिए? जी मैम, मेरा अमृत आहार का एक ग्रुप है। ऑफ कोर्स मीडिया इतना वास्ट एंड फास्ट हो गया है कि इंस्टाग्राम थ्रू में ये करती हूँ, पब्लिसिटी करती हूँ। देन फेसबुक है, देन व्हाट्सएप ग्रुप है, 4-5 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ से मैं, और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी रहती है। अब मुझे नीलिमा टिंगरे नाम से नहीं, अमृत आहार के नाम से जाना जा रहा है, तो इसकी भी खुशी हो रही है मुझे कि अमृत आहार के मैडम कौन सी है। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ज्यादा है। डॉक्टर्स लोग भी हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप अमृत आहार में जाओ और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप परचेस करो, खाओ। ऐसे मेरी पब्लिसिटी हो रही है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे अपन देखते हैं, तो क्योंकि ये जो फार्मिंग है इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड क्रॉप आता है, मेहनत ज्यादा लगती है,
तो ये नॉर्मल चीजों से इसकी कॉस्ट ज्यादा रहती है। Of course. तो उस हिसाब से कभी कोई आपको तकलीफ आती है कि इसकी कॉस्ट ज्यादा है? जी मैम, जो नॉर्मल लोग हैं वो मुझे पहले कॉस्ट पूछते हैं, बट जिनको पता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा रहता है, बिकॉज उसका प्रोडक्शन जो रहता है मैम वो कम रहता है। अगर एक फार्मर जो है वो पेस्ट कंट्रोल डाल के उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, बट एक फार्मर ऐसा है जो ऑर्गेनिक फूड अपने फार्म में ये कर रहा है तो उसका प्रोडक्शन कंपैरेटिवली बहुत कम रहता है। तो बोलते हैं कि 120 रुपये केजी वाली शक्कर आपके पास है, 120 रुपये केजी वाला गुड़ आपके पास है, इतना महंगा क्यों है? तो हम बोलते हैं कि इसका पहले तो प्रोडक्शन कम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले फार्मर्स बहुत कम है। अच्छा। अभी लोगों को पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक खाना चाहिए, जैसे सिक्किम जो है, सिक्किम पूरा स्टेट ऑर्गेनिक हो गया है, और अपने प्रधानमंत्री जी भी उनके कम्युनिकेशन में, भाषण में बताते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मर्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ज़्यादा उनको लोन भी दे रहे हैं। जी, तो उसके इसकी इसीलिए कि भाई ऑर्गेनिक फूड अपने खाने में जाना चाहिए। एक दो एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं मेरे हस्बैंड के साथ कॉन्फ्रेंस में गई थी धारवाड़ में, तो वहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक फूड खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने तब से ऐसे मन में रखा कि ये जो छोटा सा मॉल है ऑर्गेनिक का, वहाँ पे उनकी खेती भी थी और ऑर्गेनिक का छोटा सा ये भी था, शॉप भी था। तो मैंने उनको बोला, तो बोले अकोला जैसे छोटे शहर में ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका ध्येय ध्यास छोड़ दे। मैं बोला नहीं, करना है तो कुछ तो भी अलग करना है, एक क्लास क्यों ना हो, उनके लिए ये ऑर्गेनिक फूड मुझे स्टार्ट ही करना है। तो एक पैशन करके मैंने ये स्टार्ट किया। तो समझो अभी किसी को ऐसे इच्छा हो कि मैं अब ये बिजनेस शुरू करूं, भले वो समझो छोटे शहर में रहती भी होंगी, हाँ। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अगर उनको ऐसा डर लगता होगा कि भाई ये महंगे प्रोडक्ट्स हैं, हम शायद बेच पाए नहीं, लोग नहीं ले, तो ऐसी महिलाएं जो स्मॉल सिटी में रहती, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस, उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करके बेचो, और जो क्लास है, स्पेशली डॉक्टर्स क्लास है, उनके पास आप जाओ। जो टीचर्स लोग हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्कूल अकोला जैसे छोटे शहर में है, तो टीचर्स को ये करो, आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स अटेंड करो स्कूल में भी आपने छोटे बच्चों को छोटे बच्चे थ्रू या फिर ऐसे छोटे प्रोग्राम्स अगर लिए, तो वहाँ से आप प्रमोट करो अपना प्रोडक्ट। जो एग्जीबिशन लगते हैं वहाँ पे एग्जिबिट करो आप कि अपना जो प्रोडक्ट है, तो लोगों को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट है और ये ऑर्गेनिक है और ये लेना चाहिए, ये अपने डाइट में होना चाहिए। ऐसे तो हमने हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सबसे पहले हमको उसके बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे। जी, भले वो कॉस्टली है, लेकिन उसके अगर हम बेनिफिट्स बताएं, छोटे बच्चों से लेके पेरेंट्स तक के, टीचर्स, डॉक्टर्स बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो लोगों को उसके बेनिफिट्स बता सकेंगे। और ये बिजनेस हम छोटी भी जगह पे अगर रहते हैं तो हम जरूर से कर सकेंगे।